दोस्तों, जब सत्य का युग था तो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति, मनुष्य जो भी कहता था वो घटित होता था। इसीलिए उस समय श्राप और आशीर्वाद दोनों फलित होते थे। ये कलयुग है और कलयुग में भाग्य फलित होता है जो ईश्वर द्वारा निर्धारित है। ये विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक प्रगति चरम पर है और शायद हम पहली पीढ़ी हैं जिन्होंने इतना सारा बदलाव देखा है। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। आपको एक मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें भाग्य का बड़ा प्रबल संयोग है। ये कहानी बड़ी रोचक है, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आपको हमेशा नई ताज़ी जानकारियाँ मिलती रहें। तो कथाक्रम में आज मैं एक सत्य घटना, जो आज कहानी कही जा रही है, बदल गई है, वो सुनाने जा रहा हूँ। एक नगर में एक बड़ा हिस्सा था, उस पर प्लाटिंग कर दी गई, तमाम सारे प्लाट काट दिए गए, लोगों को आवंटित कर दिए गए। लोगों ने अपने रिहायशी मकान बनाने के लिए छोटे बड़े प्लाट उसमें खरीद लिए। उस प्लाट के बीच में छोटी बड़ी कई जगहें ऐसी थीं जो प्लाट में नहीं समाहित हो पा रही थीं, तो उन्हें बीच बीच में उसी तरह से पार्क के लिए या मंदिर के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, जिस तरह के छोटे बड़े प्लाट थे उनको छोड़ा गया। सारे प्लाट बिक गए, धीरे धीरे कॉलोनी बसने लगी, लोग आने लगे। उस कॉलोनी के विकास के दौर में ही एक भिक्षुक भी आकर के उसी कॉलोनी में नई जगह बना लिया। उसने सोचा कि नई कॉलोनी बसने जा रही है, उसका कोई था नहीं, अकेला जीवन था। तो जीवन व्यतीत करने के लिए उसी बड़े क्षेत्रफल में जहाँ प्लॉटिंग हुई थी, उस एरिया में एक खाली जगह पर उसने अपना अड्डा जमा लिया। चूँकि वो प्लॉटिंग का हिस्सा था नहीं, वो छूटा हुआ हिस्सा था, तो इसलिए किसी को एतराज़ भी नहीं था। धीरे धीरे जो प्लॉटिंग्स हुई थी उसमें मकान बनने लगे, लोग आने जाने लगे। तो जो लोग वहाँ घर बनवा रहे थे, नवनिर्माण करवा रहे थे, वो कभी उस भिक्षुक को रोटी दे देते, कभी पानी दे देते, चाय पिला देते। चूँकि काम चल रहा था तो सारे लोग करीब करीब घर से खाना पानी, चाय नाश्ता लेकर आते थे। तो सबके साथ उसकी हिस्सेदारी होने लगी। मजदूर काम करते थे, मिस्त्री काम करते थे, तो जो भूस्वामी होते थे या जो घरों की देख रेख करने वाले होते थे, वो लोग वहाँ बैठ करके उससे बातें भी करते। धीरे धीरे लोगों का लगाव बढ़ता गया, समय बीतता गया, कॉलोनी पूरी तरह से बस गई। उस भिक्षुक को कहीं जाना नहीं पड़ता था। तीज त्योहारों पर लोग ला करके वहाँ उसको कुछ खाने पीने के लिए दे जाते थे। लोगों ने सहयोग किया तो धीरे धीरे हर भूस्वामी ने 10, 20, 50, 100 ईंटें दे दी। कच्चे गारे की मिट्टी से उसका एक छोटा सा आशियाना बन गया, झोपड़ी बन गई, उस पर फूस की छत पड़ गई और उसमें वो अपना समय व्यतीत करने लगा। कॉलोनी बस गई तो लोग अब जानते भी नहीं थे किस जाति का है। चूँकि हमारे देश में तो अब जाति जनगणना हो रही, तो तब जातियों का भी बड़ा भेद रहा होगा, लेकिन किसी को पता नहीं। यहाँ तक कि इस भिक्षुक को भी नहीं पता था कि वो किस बिरादरी से आता है। तो उसको जो भी वहाँ रहता था सब अपना मानते थे। जैन हो, बौद्ध हो, सनातनी हो, तो सारे लोगों में घुला मिला था। सबका बड़ा स्नेह मिलता था, सबसे बड़ी बातें होती थी। कहते हैं कि जब आप जिस वर्ग के साथ रहते हैं तो आपकी बुद्धि और विचार भी उसी तरह से विकसित होते हैं। तो उसका सामान्य ज्ञान भी बढ़ गया, उसे भी देश दुनिया की बहुत सारी अच्छी जानकारियां होने लगी। तो लोग वार्तालाप उससे करने लगे, तमाम विषयों पर बात करने लगे, लेकिन उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। भाग्य कहाँ पलटता है अभी आगे कहानी में आपको पता चलेगा। और इस तरह से उसका जीवन व्यतीत होने लगा, उम्र बीतने लगी, कॉलोनी पूरी तरह से बस गई। कुछ न कुछ उत्सव धर्मी देश में वहाँ आयोजन होते,
अच्छा अच्छा व्यंजन पकवान वस्त्र भी उसको मिलने लगा। अब धीरे धीरे समय बीता, बुजुर्ग हुआ, जो उन नए मकानों में बच्चे आए थे वो सयाने हो गए, बड़े हो गए, कुछ बुजुर्ग दुनिया से चले गए, विदा हो गए, लेकिन पारिवारिक स्नेह में वो उस पूरी कॉलोनी से बंधा रहा। समय बीता तो अचानक एक दिन उस भिक्षुक की मृत्यु हो गई। जब वो मर गया तो पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए। अब चर्चा ये हुई कि आखिर ये किस धर्म का था, इसकी अंत्येष्टि कैसे की जाए, एक बड़ा अहम सवाल हो गया। तमाम तरह की बहस होने लगी, क्या हो क्या न हो, घंटों बहस चली। फिर ये सामूहिक निर्णय लिया गया कि अब जब इसकी जात धर्म आज तक हमने पूछी नहीं, जानकारी इसको भी नहीं थी, तो क्यों न जिस जमीन पर इसने अपना आशियाना झोपड़ी बना लिया था यहीं पर इसको समाधि दे दी जाए। सब लोग रजामंद हो गए, सब लोग राजी हो गए। फिर मिट्टी की खुदाई के लिए एक मजदूर बुलाया गया कि यहीं इनकी समाधि दे दी जाए। वहाँ से गारे मिट्टी की दीवारें तत्काल हटाई गईं, उसकी झोपड़ी हटाई गई, खुदाई शुरू हुई। और जब खुदाई शुरू हुई तो अद्भुत नज़ारा लोगों ने देखा। जमीन के नीचे कई घड़ों में हीरे जवाहरात, सोने चांदी के जेवर, असरफियाँ, ये सब भरी हुई थी, पड़ी हुई थी। और उन बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोने चांदी की ही कीमत इतनी थी कि उस पूरी कॉलोनी को खरीदा जा सकता था। लोग अचंभित हो गए। खैर वहाँ से वो गड़ा हुआ धन निकाला गया और उस भिक्षुक को वहीं समाधि दे दी गई। समाधि के बाद जब लोग निकले तो कहे, देखो भाग्य की बात है, यह आदमी अपने पूरे जीवन खजाने पर बैठ करके दूसरों के सहारे जीवन काटा। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर भाग्य में नहीं होगा तो आप खजाने के ऊपर भी बैठे रहेंगे तो आपका जीवन उन भोग, उन सुखों को नहीं प्राप्त कर सकता है जो आप चाहते हैं। और भाग्य में जो लिखा होगा वही आपके साथ घटित होगा। इसी तरह से ये धरती संपदाओं से भरी पड़ी है, ये पूरा ब्रह्मांड संपदाओं से भरा पड़ा है, लेकिन अगर हमारे आपके भाग्य में जो चीज़ नहीं है वो निश्चित रूप से आपको नहीं मिलेगी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बजा लीजिए ताकि आपको ताज़ी तरीन सारी कहानियाँ आप तक मिलती रहें। नमस्कार।